अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ आई डोंट वांट अ गेस्ट का 9th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा आज का पार्ट थोड़ा सा रोमांटिक होने वाला है, इसलिए इसको छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वैसे आपको पता है कि हम 18 प्लस के प्लस नहीं चाहते, यानी कि उसके अंडर अंडर ही रहते हैं, इसलिए कोई मसला इतना खास नहीं होगा। लेकिन फिर भी छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें तो अच्छा ही होगा। और चलिए अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो हमारा लैंसैना बहुत ज़्यादा ही खुश है। फाइनली इतने डंडे खाने के बाद, अपना बम सुझाने के बाद उससे पता चल चुका था कि अब जल्द ही उसकी और शैन की शादी होने वाली है। और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, और इस एक्साइटमेंट के मारे उसने क्या किया था, उसने जल्दी जल्दी अपने पापा को हग किया और उनके गाल पे किस किया। आई लव यू पापा, यू आर सो 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 स्वीट। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं तो पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। क्या मतलब? मीन आग नहीं लगाना, मेरा मतलब है पूरी दुनिया में जैसे मिठाइयाँ बांटूँ, मैं तो इतना ज़्यादा खुश हूँ। और फिर उसने शैन को देखा तो कि अभी तक सोफे पे बैठा हुआ था मुंह नीचे किए। और लैंसैन फील कर सकता था कि वो भी कितना ज़्यादा खुश है। उसने एकदम से आगे बढ़ के उसे किसी छोटे बच्चे की तरह ही अपने कंधे पे उठा लिया था। बस बहुत हो गया, अब हमारी शादी हो जाएगी है। और वो उसको उठाए ऐसे पास पागलों की तरह इधर उधर घूमे जा रहा था। और उसके मामा पापा तो उसका पागलपन देख रहे थे। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका ये सीरियस सा बेटा, जो कि एकदम बहुत ज़्यादा अपने आप में रहता था और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, जिसको तो चीज़ें इधर से उधर होने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो आज कैसे पागलों की तरह, बंदरों की तरह ही उछल कूद कर रहा था। और वो कितना ज़्यादा खुश था। और वो बस दिल में यही दुआ कर रहे थे कि हमारा बेटा ऐसे ही खुश रहे। और शैन, वो तो बस शर्मा ही चाह रहा था, उससे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, इतनी जल्दी भी हो सकता है। और फिर उसने कहा था, ओके हम अपने रूम में जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा थक गया हम। और उसके पापा ने उसको पीछे से आवाज़ दी, बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम दोनों एक रूम में नहीं रहोगे, अब तुम दोनों का रूम अलग करना पड़ेगा। और लैंसैन ने एकदम से शैन को सोफे पे फेंका और उसका मुंह ही बांध गया था। क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं, हमने अलग रहना, मुझे नहीं पता। पहले तो आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं आया कि हम दोनों लड़के हैं और हम दोनों फियांसे हैं, हमें अलग अलग रहना चाहिए। और अब जब कि मुझे ये अच्छा लगने लगा, जब मैं चाहता हूँ कि मेरे रूम में मेरे बेड पे मेरा मतलब है, जब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहे, तो आप लोग इसे मुझसे अलग करना चाहते हैं। क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मैं कोई गलत लड़का हूँ? क्या मैं गंदे काम करता हूँ? मैं क्या ऐसा लगता हूँ आपको? क्या मैं मासूम नहीं हूँ, इनोसेंट नहीं हूँ? और वो तो अपने बेटे के इस पल-पल बदलते रूप को देख रहे तो कितना ज़्यादा ड्रामेबाज़ हो गया था। क्या ये उनका लहज़ैन था जो एकदम सीरियस सा था? ये तो कोई और ही बन चुका था। उसके पापा ने कहा, नहीं, मैं उससे तुमसे अलग ही खा दूँगा। मैं देख रहा हूँ तुम तो बिल्कुल पूरे पागल ही हो चुके हो। कहीं तुम उसे कोई नुकसान ही ना पहुँचा दो। डैड कम ऑन, आप मुझ पे ट्रस्ट करो। और वैसे भी मैं ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं जो भी करूँगा आप समझ लो, कुछ भी नहीं करूँगा। चलो शैन, हमें आराम करना है। चलो, काफ़ी लेट हो गया, हम बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मेरा पाँव कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है। चलो, चलो अंदर चलते हैं। और फिर वो अपने मम्मी-पापा को ऐसे हक्का-बक्का छोड़ के उसे लेके रूम में आ चुका था। और शैन, जो कि अभी तक चुपचाप ही था, उसने अंदर आते ही उसे बोला, ज़ैन ये क्या कर रहे थे आप? अंकल आंटी क्या सोचेंगे? आप कितने ज़्यादा शेमलेस हो चुके हो। अरे हाँ, शेमलेस ही हूँ, ऐसे ही हूँ मैं, बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने फिर से शैन को उठा के तो जैसे घूमना ही शुरू कर दिया। और फिर घूमते-घूमते वो उसे साथ लेके बेड पे गिर चुका था। और उसने ऐसे ही शैन को आग किया हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में बहुत ज़्यादा ही। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं क्या ही कर डालूँ आज। वो बस ऐसे ही उसे आग किया, अब उसके चीक्स पे किस-किस किए जा रहा था। और शैन तो कुछ भी नहीं खा रहा था, वो तो बस स्माइल ही खा रहा था। उसने भी लैन-सैन को बैठा कर लिया था और उसकी नेक पे अपना फेस छुपा ही लिया था। मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ शैन, आई लव यू। मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वो बस इतना ही कह पाया था।
और लैन ने अपने आप को और ज़्यादा टाइटर कर लिया था। चलो अब सो जाते हैं, फिर रात को मुझे क्या करना रात को? कुछ भी नहीं, मैं तो कह रहा था रात को फिर मुझे ज़रा थोड़ा काम है, मैंने पढ़ाई भी करनी है, मेरे टेस्ट भी होने वाले हैं, फिर हमने रिहर्सल भी तो करनी है ना, चलो ज़रा सो जाते हैं, फिर शाम को उठ के पढ़ाई करनी है, चलो। और फिर वो उसे लेके सो चुका था और उसके मम्मी-पापा तो बस उसकी दीदा दलेरी और इतनी ज़्यादा शेमलेस होने पे कितने ज़्यादा हैरान थे। खैर वो इस बात पे खुश भी थे कि उसने शहन को एक्सेप्ट कर लिया था। पहले तो वो कहाँ उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था और अब कितना ज़्यादा खुश था, उसे अपनी लाइफ में शामिल करने को रेडी था। और ऐसे ही अब शाम हो चुकी थी, फिर उन दोनों ने उठ के चाय पी थी और हाँ, वही शैन के फेवरेट नूडल्स भी तो खाए थे और अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था शाम के टाइम नूडल्स खाने के, क्योंकि जो शैन को पसंद है उसे भी तो वही पसंद है। और फिर थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद डिनर का टाइम हो चुका था, तो डिनर करने के बाद वो फिर से अपने रूम की तरफ आ रहे थे और उसके पापा ने फिर से उसे घूर के देखा। लैन एक बात का ध्यान रखना, मेरी आंखें और कान तुम्हारे रूम की तरफ है और खबरदार जो तुमने डोर लॉक की हो। पापा, हम दोनों जवान जहान लड़के हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप और क्या ही कहना चाहते हैं आप? हम क्या ऐसे डोर को अनलॉक करके सोएंगे हैं? आप क्या, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ठीक है, हम डोर लॉक नहीं करेंगे, लेकिन आप भी नॉक करके आइएगा अगर आपने आना हो सकता है हम पढ़ रहे हों या फिर हो सकता है हम कुछ कर रहे हों और आप अंदर आ जाएं, कितनी बुरी बात है। और वैसे भी हम दोनों आधे तो मैरिड हो ही चुके हैं ना, हम दोनों एक कपल हैं और आपको थोड़ा सा तो लिहाज करना चाहिए। और जब आप इतने मॉडर्न हो सकते हैं कि लड़के की लड़के से शादी करवा रहे हैं, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा खुद को मॉडर्नाइज करना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना आप? क्या कहना चाहते हो? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना पापा, इतना ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं तो आप ये समझे कि हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तो और क्या, हम लिव इन में तो रह रहे हैं ना। शादी से पहले एक साथ एक रूम में एक बेड पे रहते हैं, तो और क्या होता है। और वैसे मैंने बोला ना हम दोनों ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? चले मुझ पे नहीं है, शैन पे तो है ना। आपको पता है ना वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, तो वो मुझे कुछ करने देगा क्या या मैं उसके साथ ऐसा करूँगा? इसीलिए आप हमें एक रूम में रहने दें और मेहरबानी करके अपनी ये शक्की चीज़ें और शक्की बातें हमसे दूर रखें, बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। उसका जैसे मुँह किसी कैंची की तरह ही चल रहा था, उसके मम्मी-पापा तो बस चुप ही हो गए। पता नहीं लैन-सैन को क्या ही हो गया था, इसने कौन-सी फ्रूटी पी ली थी, जो इतना ज़्यादा बहादुर, निडर और शेमलेस ही हो चुका था। और फिर उन्होंने शैन से पूछा, "शैन, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना इसके साथ रहने में?" नो, ज़ैन ने प्रॉमिस किया है वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे उन पे पूरा ट्रस्ट है, मैं उनके साथ ही रहूँगा। और वैसे भी हमने रिहर्सल करनी है डांस की और फिर मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी है, तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज़ कुछ गलत मत सोचिएगा। वो आप बेचारा ऐसे फाइनें देना शुरू हो गया और लैन ने बोला, "अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? अरे ये तो तुम्हारे सास-ससुर नहीं है बल्कि तुम्हारे मामा-पापा ही हैं ना, जैसे वो तुमसे प्यार करते हैं और ये तो मुझसे और लियाना से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम्हें ऐसे इनके सामने डर के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं हो चुका, उसमें अभी भी एटिकेट्स और मैनर्स बाकी हैं जो कि उसके माँ-बाप ने उसे सिखाए हैं, समझे तुम?" उसकी मामा ने उसे बोला, "मामा, आप भी तो कहती थी कि मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बातें नहीं करता, मैं खुश नहीं रहता, और अब जबकि मैं हैप्पी रहने की कोशिश कर रहा हूँ, हैप्पी रहता हूँ, तो अब आपको मसला हो रहा है। चलें ठीक है, जैसे आप चाहें। बेटा मैंने ये नहीं कहा कि तुम हैप्पी नहीं रहो, लेकिन मैं एकदम से इतने ज़्यादा भी हैप्पी ना हो जाओ, तुम तो एकदम कफ़न फाड़ने वाली बातें कर रहे हो।" "अरे मैंने किसका कफ़न फाड़ दिया?" "अरे मुहावरा है।" "हाँ अच्छा, सही हो गया। चलो शैन, हमें चाल की रिहर्सल करनी है ना, डांस की प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। चलो थोड़ी देर के लिए तुम मुझे अपना रोमियो समझ लेना, मैं तुम्हारी ड्रामा में रिहर्सल भी करवा दूँगा। चलो, चलो, हमें लेट हो रहा है।" और फिर शैन और वो अपने रूम में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने डोर लॉक नहीं किया था। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मम्मा-पापा उन पे नज़र रख रहे थे। और फिर उन्होंने रिहर्सल भी की थी और लहज़ा ने तो कितने अच्छे से डायलॉग बोले थे, सीधे दिल से। और शैन ने तो एकदम भी कोई वर्ड छोड़ा ही नहीं था, हर डायलॉग तो जैसे उसने भी पूरी शिद्दत से और पूरे
इमोशन से ही बोला था और उसने कोई भी डायलॉग अपनी बर्गर वाली लैंग्वेज में नहीं बोला था, बल्कि एकदम से सही तरह जैसे बोलना चाहिए था वैसे ही बोला था। और अब डांस की बारी थी और साथ ही लहन-सहन को याद आया, हाँ, आज तो वो भी करना है मुझे, टची-टची भी होना है इसके साथ थोड़ा-थोड़ा। और शैन तो ये बात भूल ही चुका था क्योंकि उसे क्या लगा था कि लहन-सहन तो बस मज़ाक कर रहा है ना, हाँ, मज़ाक ही तो किया था उसने। और अब बारी थी डांस करने की और वो अब म्यूज़िक लगा के हल्का-हल्का बस डांस सिखा रहे थे, कपल डांस, जो कि उन्होंने अपने कॉलेज एनिवर्सरी के दिन परफॉर्म करना था फंक्शन में। और फिर क्या ही हुआ था, डांस करते करते लहन सहन ने फिर से उसकी कमर में हाथ डाला था और शहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से वो एक दूसरे को पकड़े बस हौले हौले डांस किए जा रहे थे, एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखते हुए। और बेचारी लियाना तो उनके म्यूजिक से डिस्टर्ब हो रही थी। उसने डोर नॉक करके बोला, भैया और होने वाली भाभी, प्लीज़ अपना म्यूज़िक थोड़ा कम करें। हो सकता है आपको पढ़ाई नहीं करनी हो, यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिन्होंने पढ़ना है और कुछ आगे करना है। ठीक हो गया ना? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं तो फिर अगली बार मैं नॉक नहीं करूँगी, अंदर ही आ जाऊँगी। उसने ज़ोरदार आवाज़ से कहा पर जा चुकी थी और फिर उन्होंने म्यूज़िक थोड़ा आहिस्ता ही गा दिया था। और अब की बार लहन-सहन ने आगे बढ़ के डोर भी अंदर से लॉक ही कर दिया था। अरे कहीं लियाना सच में ही आ गई तो नहीं, वो अपनी कबाब में इस छोटी-सी हड्डी को भी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करने वाला। बहन है तो क्या हुआ? बिल्कुल, आज कोई भी नहीं आना चाहिए उसके और शैन के बीच में। और फिर डांस करते-करते ही उसने शैन को कितना ही अपने करीब कर लिया था और वो जैसे उसे फ़ील ही कर रहा था, वो कितने ज़्यादा क्लोज़ था उसके। और वो आज कोट में नहीं था, उन्होंने लाइट ही कपड़े पहने हुए थे और आप रूम में कौन से कोट या फिर कोई मोटे-मोटे कपड़े पहन के फिरेंगे, वो तो बस अपने नॉर्मल कपड़ों में ही थे। और अब उसने शैन को जैसे अपने सीने से लगा लिया और शैन अब उसे पूरी तरह फ़ील कर सकता था। और उसने शैन के कान के पास बोला, तो माय ब्यूटी, अब बोलो, क्या तुम्हें अब अच्छा नहीं लग रहा? मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ। कब टच कर रहे हैं हम? कोई नहीं टच कर रहे। तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे टच। बट मुझे अच्छा नहीं लगता ना। तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, सब अच्छा लगने लगेगा। इतनी ज़्यादा छुई-मुई बात बना करो मेरी प्यारी होने वाली वाइफ़। उसने बस इतनी कहा था और फिर डांस करते-करते तो वो और ज़्यादा इमोशंस में बहने ही वाला था। और यही हाल कुछ शहर का था। वो दोनों रूम में अकेले थे, हाँ, और दोनों की शादी होने वाली थी और दोनों तो एक-दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। और इतनी ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस रखने के बाद वो कैसे ही इसको अनदेखा कर सकते थे। वो झाँस कर रहे थे और साथ-साथ ही वो एक-दूसरे की आँखों में भी देख रहे थे और लहन-सहन ने बोला, "शैन, तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना? खुद से भी ज़्यादा करता हूँ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। हुँ, पता है मुझे, आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे आप पे ट्रस्ट है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, मैं फ़ील करना चाहता हूँ तुम्हें। क्या तुम रेडी हो? बट बट कुछ नहीं। देखो, मैंने बोला ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ टिंग डाउन नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा रेप नहीं करने वाला। मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा-सा रोमांटिक होना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फ़ील करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे फ़ील करो और मैं तुम्हें, तुम समझ रहे हो ना? और वैसे भी बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है, तो क्या तुम नहीं चाहते मुझे फ़ील करना, मेरे लव को फ़ील करना? और अब शैन ने क्या ही बोलना था, वो बस हाँ में सारे हिला के रह गया। और लहन-सहन के तो दिल में जैसे कितने सारे फूल खिल गए थे इस बात पे। उसने बहुत ही प्यार से अब उसके फ़ोरहेड पे किस किया था और शैन भी अब उसे फ़ील करना चाहता था। उसने आँखें एकदम से बंद कर लीं। तुम अपनी आँखें क्यों बंद कर लेते हो? क्यों तुम मेरी आँखों में नहीं देखते जिनमें तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा प्यार है? आँखें खोलो, देखो, तुम्हारे अंदर का सारा डर भाग जाएगा।
तुम देखो मेरी आँखों में तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा प्यार है। उसने शैन को बोला, फिर उसने अपनी आँखें खोली थी और लहज़ैन को लगा जैसे अब तो वो उसे ही अपनी आँखों में डुबो लेगा। तुम्हारी आँखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं शैन। मैंने कभी किसी को इतना ज़्यादा एडमायर नहीं किया, मैं कभी किसी से इतना ज़्यादा पोज़ेस्ड फ़ील नहीं किया, जितना मैं तुमसे करता हूँ। और अब उसने बारी-बारी उसकी दोनों आँखों पे चूम लिया था और फिर चीक्स पे भी किस कर ली और अब उसकी नोज़ी पे भी। और शैन तो बस हल्का-हल्का सा स्माइल किए जा रहा था। और अब तुम ऐसे स्माइल करोगे तो फिर मेरे इस नन्हे से दिल का क्या होगा? तुम्हें इतना ज़्यादा क्यूट होने का कोई हक नहीं है। और फिर जब क्यूट हो तो फिर तुम्हें वैसे डरना भी चाहिए और नहीं भी। क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा। कुछ नहीं, बस तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। ज़ेन, अरे पागल, डरो नहीं, कुछ नहीं करूँगा। बस तुम्हें थोड़ा सा प्यार ही तो करना है मैंने। और फिर ऐसा कहते कहते उसने उसे किस करना भी शुरू कर दिया था। और अब वो उसके लोअर लिप को बहुत ही प्यार से सा किए जा रहा था। और शायद वो भी कितनी देर तक रेसिस्ट करता। और वो भी तो उससे प्यार करता है ना, वो उसके बचपन का प्यार था। उसे पता था वो उसका होने वाला हस्बैंड है, तो क्यों नहीं उसे प्यार कर सकता। और शहर ने भी अब उसे किस करना शुरू कर दी थी। और ऐसे ही किस करते करते वो उसकी नेक पर आ चुका था। उसने वहाँ भी उसको छोटे छोटे किसेस करना शुरू कर दिए थे। और शैन को तो जैसे अपनी बॉडी एकदम से जैसे बहुत ज़्यादा वार्म फील होना शुरू हो रही थी। ये सब क्या हो रहा था? उसने शैन से बोला, मुझे शायद फीवर हो रहा है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रही है। और लैन को उसकी बात पे हंसी आ गई। ये फीवर नहीं है पागल, ये तो प्यार की गर्मी है। तुम भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा ही। और अब किस करते करते उसने जैसे उसकी शर्ट को उसके शोल्डर से हटा ही दिया था और अब उसके शोल्डर पे भी किस किए जा रहा था। और शहन ने तो आगे बढ़ के उसे टाइटली हग कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे ये क्या फीलिंग थी जो कि उसे अपने पूरे कब्जे में खा रही थी। और फिर उसने वैसे ही उसके आहिस्ता आहिस्ता से शर्ट के बटन भी खोलने शुरू कर दिए थे। और फिर शहन ने एकदम से उसके हाथ पे हाथ रखा। नो प्लीज़, आप जानते हो ना, मैं, हाँ मुझे पता है कि तुम एक स्पेशल बॉय हो और तुमने वो भी पहनी होगी, है ना? और फिर शैन का बेचारे का फेस एकदम से रेड हो गया था। हाँ आपको पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे नहीं है प्रॉब्लम, मुझे पता है ना तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। और अब उसने उसकी शर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता खोलनी शुरू कर दी थी। और शैन के लिए ये पहली बार था जब वो ऐसे उसके सामने आ रहा था, वो भी बिना शर्ट के। और नीचे उसने जो भी पहना था लैन जैन को पहले तो देख के थोड़ी हंसी आई थी, लेकिन फिर उसने सोचा ये शैन की मजबूरी है, वो इससे किसी वजह से ही पहनता होगा ना। और अब वो चीज़ भी जो कि आप समझ ही चुके होंगे क्या थी, वो भी तो उसने उतारी थी। और अब वो जैसे उसकी बॉडी पे हाथ फेरे जा रहा था। और शैन जो कि अब पूरा का पूरा आग का गोला ही बने जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी। और ये वाली हीट तो जैसे उसके दिमाग पे चढ़ी जा रही थी। लैंसैन जो कि उसकी नेक पे किस खा रहा था और उसका एक हाथ उसकी नेक की बैक साइड पे था, जबकि दूसरा हाथ तो उसकी पूरी बॉडी पे यहाँ से वहाँ बस घूमे जा रहा था। और शैन जो कि बस उसका बास ही नहीं चल रहा था, वो क्या ही काट डाले। और तब उसे पता नहीं चला कि उसका हाथ कैसे अब लहन-सहन की शर्ट तक पहुंच चुका था। उसने अनजाने में, जाने अनजाने में जैसे भी हाँ वो भी उसके बटन खोलना शुरू किया। और लहन-सहन को फील हुआ जैसे कि अब उसका शिकार भी जैसे एकदम से शिकार होने को तैयार ही हो चुका है। और अब शैन से भी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो कितना ही ज़्यादा हॉट हो रहा था। उसने लैन-जैन की शर्ट के बटन भी खोल ही दिए थे और अब वो भी
उससे किस करना शुरू हो गया था। उसने लैन को पीछे धक्का दिया और वो फिर से बेड पे जा गिरे थे। और अब की बार शैन उसके ऊपर था और लैन उसके नीचे, और अब वो उसे बहुत ही डेस्परेटली किस किए जा रहा था। और ये वो सब इमोशंस में बह के गा रहा था, उसे कुछ भी होश नहीं था। और अब वो दोनों ही शर्टलेस थे और लैन ने उसे कितने ही ज़्यादा ज़ोर से एकदम से हक्का लिया। दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए थे और दोनों ही शर्टलेस हो चुके थे। और वो तो जैसे वो दो जिस्म और एक जान वाली मिसाल ही पूरी कर रहे थे और कितने ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे। और इसी किसिंग और लिकिंग के चक्कर में तो वो बेचारे पसीना पसीना हो चुके थे। इस जनवरी की सर्दी में तो उनके पास जून की गर्मी आ चुकी थी। और फिर लहन-सहन ने अचानक ही अपना हाथ उसकी पैंट की तरफ किया और उसने हल्के से उसके कान में बोला, क्या तुम ये चाहते हो? नो, आपने क्या बोला था सहन? शैम तो एकदम से डर के पीछे ही हो गया और अब वो अपनी साइड पे लेट चुका था। लेकिन लहन-सहन ने एकदम से करवट ली और अब वो शैन के ऊपर आ चुका था और उसने बोला, पागल लड़की, मजाक कर रहा हूँ। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला अभी, बिल्कुल नहीं। और उसने फिर से अपना वही काम शुरू कर दिया था जो वो पहले कर रहा था। और अब तो बेचारों का ये ऊपरी सा रोमांस इतना ही बढ़ चुका था कि शैन को लगा अब तो बस कुछ होने ही वाला है। उसने एकदम से लैन को बोला, जैन प्लीज़ पीछे हटो। अरे क्या हुआ? बोला ना कुछ नहीं करूँगा, किस तो करने दो। और वो तो जैसे उसकी चेस्ट पे कितना ज़्यादा किसका ही रहा था, उसकी सॉफ्ट बॉडी तो जैसे उसे किसी केक की तरह ही लग रही थी। ओह तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो शैन। अरे मैंने बोला पीछे हो जाओ। अरे नहीं अभी हो सकता नहीं, कंट्रोल हो रहा, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ आहिस्ता बोलो, मामा पापा सुन लेंगे, क्या पता वो बाहर खड़े हों। और लहन सहन का तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो तो जैसे उसे पूरा खा ही जाए। वो तो जैसे उसकी पूरी बॉडी पे किस कर ही रहा था। और अब शहन ने करवट ले ली ताकि वो लहन सहन को पीछे काट सके, लेकिन लहन सहन भी कहाँ रुकने वाला था। उसने तो उसकी बैक पे किसिस करना शुरू कर दी और शहन ने कहा, अरे मैंने कहा सहन पीछे हो जाओ ना प्लीज़। अरे क्या हो गया? और फिर शैन ने एकदम गुस्से से उसे धक्का दिया और अब वो जल्दी से बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम की तरफ भाग चुका था। और फिर लहन-सहन तो हैरान हो गया कि शैन को अचानक से क्या हो गया। और फिर वो भी उठा और जाके वॉशरूम के दरवाजे के ऊपर उसने जल्दी से नॉक किया। शैन क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें? और अंदर से गुस्से से भरी हुई शैन की आवाज़ आई थी, ब्लास्ट हो गया और क्या होना था? ज़ैन क्या मतलब कौन सा ब्लास्ट? आपको नहीं पता क्या? आप बॉय नहीं हो क्या? और फिर लहन-सहन को तो उसकी बात समझने में 5 सेकंड लगे थे। ओह! वो वाला ब्लास्ट। और अब उसकी नज़र नीचे अपनी बहन पे गई और ब्लास्ट तो यहाँ भी हो चुका था और वो अब सर पकड़ के वहीं बैठ गया। ओह! ये मैंने क्या ही कहा दिया सिर्फ़ किसिंग में ही। वाओ! ये तो सच में नॉर्मल लड़का है। कैसे मज़ाक करता था ये कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ, जैसे इसमें कोई फीलिंग ही नहीं है। तो फाइनली इस टची-टची होने के चक्कर में ये तो प्रूव हुआ कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। तुम्हारे अंदर भी धमाके हो सकते हैं, तुम भी ब्लास्ट कर सकते हो। ओह माय गॉड! मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। वो तो बस वही बैठ गया था और शैन तो बस अब अंदर वॉशरूम में सर पकड़ के बैठा हुआ था। ये उसने क्या ही कर दिया था? वो अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ये सब खा रहा था और पहली बार में उसका काम तमाम हो ही चुका था।